Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So ये हमारा लेक्चर 12 है जिसमें हम स्पीकिंग स्टाइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. इससे पहले हम 11 लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट द एंटायर यूनिट, द एंटायर सेकंड यूनिट. तो अगर आप लोगों ने वो सेशंस नहीं देखे हैं, मेक श्योर यू वॉच ऑल द सेशंस, ऑल द लेक्चर्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द यूनिट इन अ वेरी प्रॉपर वे. Another important thing, if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon, because I keep on posting a lot many videos related to vocabulary development, your personality development, soft skills, and a lot of resources which are related to communication skills. So if you really want to improve your communication skills and want to establish yourself as a competent communicator, make sure that you hit the bell icon so that you can keep on getting all the videos. So without further ado, let's go ahead and start discussing our today's topic. सो आर टुडेज टॉपिक इज स्पीकिंग स्टाइल्स. ये हमारी सेकेंड यूनिट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का पार्ट है और ये हमारा लेक्चर 12 है. इससे पहले हम 11 लेक्चर्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें. एंड दिस इज द कोड BAS 105205. ये न्यू सिलेबस है विच वाज रिसेंटली रिलीज्ड and we are expecting the syllabus to be completed by 31st of January. So stay tuned and keep watching all the videos. So now let's go ahead and start discussing. So this is the syllabus as you already know, and we are discussing about this topic speaking style. इससे पहले के सारे टॉपिक्स आपके सेशंस में कंप्लीट हो चुके हैं. इसके बाद का एक सेशन कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग और आएगा. इसके मतलब लाइक टोटल 13 लेक्चर्स में हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. सो ओनली 1 लेक्चर इज रिमेनिंग. सो मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर्स देखें. स्पीकिंग स्टाइल को चलिए शुरू करते हैं. तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्टाइल्स. आखिर स्पीकिंग स्टाइल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, अलग अलग सिनेरियो में जिस तरह की सिचुएशन में आप होते हैं, आपको उसी तरह का कम्युनिकेशन यूज करना होता है, उसी तरह का स्पीकिंग स्टाइल यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में हैं और आप वहां पे पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या पर्सनल वे में स्पीकिंग कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ द यू कैन से सिनेरियो बात कर रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या होगी कि वहां पे आपका कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल नहीं हो पाएगा. सो मेक श्योर कि आप स्पीकिंग स्टाइल्स को बहुत अच्छे से समझें, जिससे कि आप कौन से स्टाइल को कहां पे यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है, आप उन सब चीजों को बहुत अच्छे से देख पाए. ठीक है, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली हमारे स्पीकिंग स्टाइल्स कौन से हैं, एंड देन वी वुड ट्राई टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन. तो सबसे पहला हमारा जो स्पीकिंग स्टाइल है वह फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल, देन इनफॉर्मल, पर्सनल, सेरेमोनियल, इंफॉर्मेटिव, इंक्विसिटिव, negotiative, consultative, instructive, complimenting or appreciating, and persuasive, and finally motivational or inspirational speaking style. इनमें से कोई भी स्पीकिंग स्टाइल हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और ओकेशन, और हम जनरली यूज करते हैं. इनको सीखने की जरूरत नहीं है, ये हमारी पर्सनैलिटी में होते हैं, बट वी नीड टू डिफरेंशिएट इन ऑर्डर टू ऑगमेंट दैम, इन ऑर्डर टू कॉम्प्लीमेंट दैम. अगर हम उनको और इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टाइल में बात कर रहे हैं. तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चों. सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल. जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, फॉर्मल स्पीकिंग फॉलोज सम कोड्स ऑफ कंडक्ट और रूल. फॉर्मल स्पीकिंग में हमेशा कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जरूर होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करें, तो वहां पे आपको पता है कि जब आप लोगों को एड्रेस करते हैं तो देन यू यूज सर और मैम, और आप वहां पे रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करते हैं. फॉर्मल या फिर ऑफिशियल टाइप के प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करते हैं, जिनको कि हम कहते हैं मतलब लाइक द वर्ड्स विच आर वेरी मच एक्सेप्टेबल इन दैट कल्चर. ठीक है, दिस स्पीकिंग स्टाइल इज यूजफुल इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, सेमिनार, वर्कशॉप, एकेडमिक्स एंड अदर फॉर्मल सेटअप्स. चाहे आप अपने स्कूल्स, कॉलेजेस में हो, वहां पे आप बात कर रहे हो, किसी वर्कशॉप में या सेमिनार में आप बात कर रहे हो, और यू आर जस्ट गोइंग थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल इज ऑलवेज यूज्ड ओवर देयर. This requires careful selection of words and sentences. यहाँ पे जो आपकी vocabulary होती है that is very much refined. यहाँ पे आप slangs use नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कुछ भी ऐसी language use नहीं कर सकते which is not morally or socially acceptable, or rather according to the culture of that specific organization. So make sure that you, whenever you're using the formal speaking or formal speaking styles, your vocabulary and your sentences are carefully chosen, because they can impact, or rather I should say they can make or mar your performance over there. नंबर 2 इज द इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल. जैसे कि आपको पता है कि ऑपोजिट है फॉर्मल का, तो इनफॉर्मल में बहुत सारे, मतलब जो फॉर्मल नहीं है वो हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो
जनरली मैक्सिमम जो भी कम्युनिकेशन हम करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है until or unless we are in a formal situation. Anything which is not formal is informal. Hence, informal communication style is an umbrella term for various speaking styles which do not follow codes of conduct or rule. यानी जिस तरह के कम्युनिकेशन में या जिस स्पीकिंग स्टाइल में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट या कोई भी रूल या रेगुलेशन यूज नहीं होता, वो हमारा इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल कहलाता है. Personal communication, communication during casual social events and functions, communication among friends, relatives, family members, etc. comes under the category of informal speaking style. चाहे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप किसी पार्टी में बात कर रहे हो, किसी सोशल इवेंट में, सोशल गैदरिंग में, अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, like whatever sort of communication where there is no specific limit of using words and sentences, there are no specific codes of conduct, then you use informal speaking style. नंबर 3 इज द पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल. पर्सनल, जैसा कि नाम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि इट इज वेरी मच कनेक्टेड टू द पर्सन और इट इज वेरी मच पर्सनल इन नेचर, जिसको हम वैसे बोलते हैं कि जिसमें प्राइवेसी इन्वॉल्व होती है. वेरी मच पर्सनल एंड इनफॉर्मल इन नेचर. पर्सनल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है. जनरली अकर्स अमंग फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जब आप किसी व्यक्ति से पर्सनल बातें कर सकते हैं, पर्सनल का मतलब आई होप बहुत अच्छे से समझते हैं, ऐसी बातें जो आप सबके साथ नहीं कर सकते, देयर यू यूज द पर्सनल सॉर्ट ऑफ स्पीकिंग स्टाइल. यहाँ पे बहुत ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बट इट इज वेरी मच हैविंग एन इमोशनल टच, राइट. पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल इज द मोस्ट नेचुरल टाइप ऑफ स्पीकिंग स्टाइल. ये सबसे नेचुरल होता है. यहाँ पे यू जस्ट रिफ्लेक्ट योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी. यू डू नॉट शो समथिंग, यू डू नॉट रिफ्लेक्ट दैट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज नॉट ओरिजिनल. यहाँ पे आप बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं. Examples include husband speaking to wife, parents speaking to kids, etc. जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बात करता है या फिर जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, दैट इज बेसिकली द पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल, जिसके अंदर एक इमोशनल टच होता है. नेक्स्ट इज योर सेरेमोनियल स्पीकिंग स्टाइल. इट इज रिलेटेड टू वेरी मच ceremonies or events. A name suggests such speaking style is generally limited to ceremonies, festivals, parties, functions. This speaking style is very much like public speaking style where one needs to speak in front of large audience. Generally क्या होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे इंडिया में जनरली ये फॉलो नहीं होता है, but whenever you are in like different countries and foreign countries, what happens like you need to give a speech on functions. So for example, अगर किसी का wedding ceremony है, then you need to say something about those people or the person who is getting married. In the same way, somebody died, then eulogy is basically something, the practice which is followed over there. तो बेसिकली इस तरह की जो स्पीचेस होती हैं जब आप किसी इवेंट में, किसी सेरेमनी में, उस इवेंट और सेरेमनी के थीम के बेसिस पे आप कुछ वहां पे कम्युनिकेट करते हैं, दैट बेसिकली इज अ सेरेमोनियल स्पीकिंग स्टाइल. फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ द इवेंट. अगर खुशी वाली इवेंट है तो ऑब्वियसली बात है खुशी वाली बातें करेंगे और लाइक हंसी खुशी वाली बातें करेंगे, कॉमेडी करेंगे. बट अगर कोई ऐसी दुख वाली बात है, फॉर एग्जांपल यू नीड टू गिव सम यूलॉजी ऑन somebody's crematorium, you can say cremation ceremony. In that case, you'll have to be a little bit limited in your words, a bit formal in that case. एग्जाम्पल्स इंक्लूड रेजिंग अ टोस्ट. टोस्ट रेजिंग सेरेमनी वो होती है जहां पे जब हम किसी की शादी में किसी के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलने होते हैं, किसी को अप्रिशिएट करना होता है. यूलोजी, जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उस समय पे वो जो स्पीच दी जाती है. एंड अवार्ड सेरेमनी स्पीच वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, सेलिब्रिटीज जो होते हैं व्हेनेवर दे रिसीव एन अवार्ड दे ऑलवेज गिव अ स्पेसिफिक स्पीच. दैट इज बेसिकली द सेरेमोनियल स्पीकिंग स्टाइल. Next is informative speaking style. Informative मतलब when you are actually speaking in order to give some information, provide some information. This style is used to convey or deliver information. Information को convey और deliver करने के लिए दिया जाता है या use किया जाता है. The major focus is this speaking style in making the content easy to grasp and understand. अब जैसे एक टीचर है, अगर वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहा है तो वो बेसिकली वहां पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका मेजर फोकस क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन को इतना इजी बना दे जिससे कि सामने वाला व्यक्ति या उसके स्टूडेंट्स जो है उस इन्फॉर्मेशन को बहुत आसानी से समझ पाए, राइट. तो जो फोकस होता है वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ईजी और सिंप्लीफाई करने का होता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को इजिली ग्रैस्प कर पाए. Speaking style used in teaching, presentation, news reading are some of the examples of informative speaking style. जैसे कि न्यूज रीडिंग में, प्रेजेंटेशन में या फिर टीचिंग में जो भी स्टाइल यूज होता है वो आपका इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग स्टाइल कहलाता है. नेक्स्ट इज योर इंक्विसिटिव स्पीकिंग स्टाइल. इंक्विसिटिव में बेसिकली इंक्वायरी इंक्लूडेड होती है. जब आप किसी से कोई चीज इंक्वायर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या जहां पे अपने अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तब आप इंक्विसिटिव स्पीकिंग स्टाइल यूज करते हैं.
The major goal of this speaking style is to inquire or ask questions. When a student asks questions from his teacher, अगर एक बच्चा एक स्टूडेंट अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां पे इंक्विसिटिव स्पीकिंग स्टाइल होता है. इंटरव्यूअर इंटरव्यूज अ कैंडिडेट, जब एक इंटरव्यूअर कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा होता है. एंड एंकर इंटरव्यूज सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल लीडर एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंक्विसिटिव स्पीकिंग स्टाइल. ठीक है, जहां पे आप किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इवन अगर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर कोई पुलिस ऑफिशियल या फिर अगर कोई आर्म फोर्स ऑफिशियल किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई इंक्वायरी कर रहा है, दैट आल्सो कम्स अंडर द इंक्विसिटिव स्पीकिंग स्टाइल. नेक्स्ट इज नेगोशिएटिव स्पीकिंग स्टाइल. जब आप किसी से नेगोशिएट करने पे आते हैं, बार्गेनिंग और नेगोशिएट एक दूसरे के लाइक टर्म्स काफी हद तक रिलेटेड हैं, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट. तो जहां पे आप नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आप नेगोशिएटिव स्पीकिंग स्टाइल यूज करते हैं. व्हेन टू पार्टीज कम्युनिकेट विद ईच अदर टू रीच अ कॉमन ग्राउंड और सेटल ऑन कॉमन टर्म्स, नेगोशिएटिव स्पीकिंग स्टाइल इज यूज्ड. यानी जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि वो एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंच जाए या एक कॉमन डिसीजन पे पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड द नेगोशिएटिंग, और वहीं पे आप नेगोशिएटिंग स्पीकिंग स्टाइल यूज करते हैं. सच स्टाइल इज यूज्ड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में जब सैलरी नेगोशिएशन होता है, सेलर्स एंड बायर्स, अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, वहां पे भी एक नेगोशिएशन होता है, राइट? उसको रॉ टर्म्स में बार्गेनिंग भी कहा जाता है. सर्विस प्रोवाइडर्स, जब कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो अपने प्राइस टैग को लेके, अपने प्राइस को लेके, अपने सर्विस की क्वालिटी को लेके वहां पे नेगोशिएशन होता है. एंड क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स के साथ में जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है, अपने क्लाइंट्स के साथ जो नेगोशिएट करता है, वो भी बेसिकली नेगोशिएटिंग स्पीकिंग स्टाइल्स की कैटेगरी में ही आता है. नेक्स्ट कम्स योर कंसल्टेटिव स्पीकिंग स्टाइल. यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए, जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को कंसल्ट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर के साथ आप कंसल्टेशन करते हैं, राइट? या फिर आप एडवोकेट के साथ कंसल्टेशन करने के लिए जाते हैं, या फिर आप किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के लिए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका कंसल्टेटिव स्पीकिंग स्टाइल यूज होता है. As the name suggests, consultative speaking style is used in consulting. Doctors, advocates, experts, veterans, and professionals use this speaking style in providing consultancies to their clients, right? इसी तरीके से आपका होता है इंस्ट्रक्टिव स्पीकिंग स्टाइल. यहां पे इंस्ट्रक्शन देना या सामने वाले व्यक्ति को कोई चीज समझाना या उसको सिखाना, दैट इज द मेजर पर्पस. इंस्ट्रक्टिव स्पीकिंग स्टाइल इज यूज्ड व्हेन इंस्ट्रक्टिंग समबडी टू डू और लर्न समथिंग. जब आप सामने वाले व्यक्ति से कुछ कराना चाहते हैं या उसको कुछ सिखाना चाहते हैं. The sender in communication delivers the instruction while the receiver receives them. Sender instructions को send करता है, receiver receive करता है. यहाँ पे sender और receiver का जो part होता है वो fix होता है, right? Generally आम communication में sender और receiver जो होते हैं वो एक दूसरे में change होते रहते हैं, but यहाँ पे generally fix होता है because the person who is expert, only that person will be instructing something. Major examples of instructive speaking styles are teacher teaching students, mentors जो coach mentoring their disciples, etc. जो mentors होते हैं, जब अपने disciples को या coaches अपने disciples को जब mentor करते हैं, उनकी mentoring करते हैं, that also comes under the instructive speaking style. Next comes your complimenting speaking style. यहाँ पे आप किसी को compliment करने के लिए जो speaking style use करते हैं, that is called the complimenting, right? So, as the name suggests, this speaking style is used particularly in case of appreciating or complimenting somebody. जब आप सामने वाले व्यक्ति को appreciate करना चाहते हैं, compliment करना चाहते हैं, तब ये complimenting speaking style use होता है. The major premise here is giving feedback. यहाँ पे major premise आपका feedback देने का होता है कि सामने वाले व्यक्ति को आप ये बताएं कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है. If the feedback given is negative in nature, the emerging speaking style is called the complaining speaking style. अगर आपके द्वारा दिया जाने वाला जो फीडबैक है वो नेगेटिव है, तो इसको हम यही कॉम्प्लीमेंटिंग स्पीकिंग स्टाइल जो है वो बेसिकली आपका कंप्लेनिंग स्पीकिंग स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है. A teacher complimenting his students for his good work is the example of such speaking style. टीम लीडर्स अपने टीम मेंबर्स को जो फीडबैक देते हैं, वहां पे भी वो कॉम्प्लीमेंटिंग या फिर कंप्लेनिंग स्पीकिंग स्टाइल यूज कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज परसुएसिव स्पीकिंग स्टाइल. परसुएसिव का मतलब किसी व्यक्ति को परसुएट करना, वो काम करने के लिए जो आप चाहते हैं, तो वहां पे जो भी आप स्पीकिंग स्टाइल यूज करेंगे वो परसुएसिव होगा. दिस स्पीकिंग स्टाइल इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग द स्पीकर विशेस. यानी जो स्पीकर चाहता है वो कराना. फॉर एग्जांपल, अगर बॉस आपसे कुछ काम कराना चाहता है बट यू आर नॉट रेडी टू डू दैट, देन ही विल बी यूजिंग द परसुएसिव टेक्निक. योर पेरेंट्स यूज्ड टू यूज द परसुएसिव टेक्निक इन ऑर्डर फॉर यू टू डू समथिंग स्पेसिफिक, राइट? जब आप कुछ करना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप वो काम करें, तो उस सिचुएशन में आपके पेरेंट्स हमेशा परसुएसिव कम्युनिकेशन स्किल या परसुएसिव स्पीकिंग स्टाइल यूज करते थे. This speaking style is very important and extensively used in sales pitches, presentations, marketing and promotions. Sales pitches में क्यों? क्योंकि हर एक सेल्समैन चाहता है कि उसके प्रोडक्ट को उसका जो कस्टमर है वो खरीदे. तो जिसको भी वो पिच कर रहा होता है अपनी सेल्स पिच, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो हमेशा परसुएसिव कम्युनिकेशन यूज करता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को परसुएट कर पाए उसके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए.
प्रेजेंटेशंस, जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं उस समय भी आपका एकमात्र उद्देश्य होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को समझे। और जो प्रेजेंटेशंस हमेशा क्यों दी जाती है, किसी न किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कोई प्लान को सेल करने के लिए, तो वहां पे भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है अपने हिसाब से कस्टमर को थोड़ा सा चेंज करना, या ये जो आप चाहते हैं वो कस्टमर से कराना। मार्केटिंग और प्रमोशंस में भी यही ऑब्जेक्टिव होता है। कैंडिडेट्स कंपीटिंग इन शार्क टैंक बाय प्रेजेंटिंग देयर स्टार्टअप आइडियाज इन एग्जांपल ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग स्टाइल। जो शार्क टैंक एक कॉमन, एक बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन शो है, आपने देखा भी होगा। तो शार्क टैंक में जितने भी आपके लाइक पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अपनी बिजनेस को पिच करने के लिए आते हैं, दे आर बेसिकली दे ऑलवेज टॉक इन अ परसुएसिव स्पीकिंग स्टाइल सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस और दे कैन impress the judges or impress the sharks in order to fund their proposal, right? तो वहां पे उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो फंडिंग पाना होता है, इसीलिए वो परसुएड करना चाहते हैं सारे के सारे शार्क्स को। नेक्स्ट इज द मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकिंग स्टाइल। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे कि आप संदीप माहेश्वरी जी को अगर आपने सुना हो कभी, या फिर और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, संदीप माहेश्वरी इज वन ऑफ द लाइक वेरी पॉपुलर वन, सो आपने उनको जरूर सुना होगा। तो वो बेसिकली मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकिंग करते हैं, राइट? तो वहां पे उनका स्पीकिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक इच्छा जगाना, उसको मोटिवेट करना, दैट इज द पर्पज। The speaking style is used by motivational speakers with an objective to motivate and inspire audience to take action, right? यानी जब सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप कोई एक्शन लें, आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है कि आप कुछ एक्शन लें, then this motivational speaking style is used. An example of motivational speaking style is संदीप माहेश्वरी's talk and speeches. संदीप माहेश्वरी जी के टॉक को सुनिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा, यू विल फाइंड आउट। अगर आपने कभी नहीं सुना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी जो टॉक्स हैं या उनके जो मोटिवेशन, उनका जो बेसिकली स्पीकिंग स्टाइल है वो कितना मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है। So that's it, my dear students. This was all about the speaking styles. I hope you understood about the speaking styles. If there is any doubt or any suggestion you would like to give to me or ask me, please do comment, or you can connect with me through the WhatsApp or the Telegram channel. Once again, if you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I post over here. Right? So thank you so much. Do comment, subscribe, and share if you like the video. Also, thank you so much for reaching up to this point, for watching the video. See you in the next video. Have a good day ahead.